March 2020 you completed. That certificate you can get, correct? And presently also you are working as a freelancer or in hospital. What kind of patient you treat or what kind of disease patient carrying coming to you? In physio. You have done masters also? You are expert. You are expert. 26. Single, married. So what are your plans now? Comfortable in Hindi? ठीक है, आप हिंदी में बात करिए। तो क्या है, मॉड्यूलर वाइज आप फोकस कर सकते हो। मतलब 4 मॉड्यूल अगर आप लिख रहे हो और मान लो आप 2 पास हो गए, 2 फेल हो गए, तो जो आप फेल हुए ना वही वापस लिखना है, सारा वापस नहीं लिखना है। ये पहला चीज़ इजीनेस है। तो मॉड्यूलर वाइज भी आप फोकस कर सकते हो और आराम से पास कर सकते हो। दूसरा, स्कोरिंग आपको कम करना रहता है। जैसे आईएलटीएस में आपको चाहिए एज ए फिजियो 9 आउट ऑफ 7 बैंड, करेक्ट? बट जर्मन में आपको चाहिए 100 में से 60%, 100% में से 60 लाए तो आप पास। ये तो इजीनेस है जर्मन लैंग्वेज में। अगर आप सीरियस और फोकस्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में, ठीक है? तो ये तो हो गया लैंग्वेज पार्ट। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाउ यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड फिजियो देयर, है ना? वहाँ पे आप रजिस्टर्ड फिजियो कैसे बनोगे? आपका डिग्री तो वैलिड नहीं है, तो हमें जाना होगा वैलिडेशन के लिए। उसको बोलता है डिग्री रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है? तो आपका फिजियोथेरेपी का डिग्री जो भी आपने यहाँ पढ़ा है, जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो सारे अटेस्ट करा के या सर्टिफाई करा के सारा आप हमें देंगे हार्ड कॉपी विथ जिस भी स्टेट में आपको जॉब मिल रहा है वो स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म, और सारा हमको सबमिट करना रहता है वहाँ की स्टेट काउंसिल जर्मनी में। तो सारा सबमिट करने से पहले जो जो डॉक्यूमेंट जर्मन में ट्रांसलेट करना है वो भी करना होता है, ट्रांसलेशन भी करना होता है, फिर सबमिशन होता है। तो इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसक्रिप्ट जो आपने 4 साल पढ़ा है, फिर इंटर्नशिप, फिर रजिस्ट्रेशन जो आपका फिजियोथेरेपी ऑल इंडिया एसोसिएशन है उसका रजिस्ट्रेशन, फिर आपका गुड स्टैंडिंग भी आप ले सकते हो उधर से, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर आपका पासपोर्ट, फिर आपका मोटिवेशनल चाहिए तो मोटिवेशनल लेटर कि आप क्यों जाना चाहते हो वहाँ पे, है ना? वो सब हम प्रिपेयर कराएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ का, है ना? तो इनसे वो दोनों मिला के 6 से 8 महीने का हो। अगर आप B2 करके यहाँ से जाते हो जॉब वीज़ा पे एज ए ट्रेनिंग वीडियो, तो आपको 4 से 5 महीने का लाइसेंस ट्रेनिंग वो भी हम ही देते हैं जर्मनी में। एम्प्लॉयर देगा आपको ट्रेनिंग, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट सब कुछ होगा, उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हो। तो लाइसेंस आप एज्यूम कर सकते हो कि आप PPT पढ़े हो, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके कैसे होते हैं, उस तरह के क्लिनिकल एग्जाम स्केल बेस, है ना? तो उसका ट्रेनिंग भी आपको सारा मिलेगा उसको। तो ये प्रोसेस है, मतलब इस तरह से। बाकी एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं? तो देखो, आप अगर बैचलर हो, बाद में PG करना है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर्ड फिजियो बन के 2 साल काम करो, आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। ब्लू कार्ड मिलते आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, अगर आप शादीशुदा नहीं, अभी सिंगल हो, बीवी शादी हो जाएगा, वाइफ को लेके जाना है, वाइफ को लेके जा सकते हो। पेरेंट्स के लिए फैमिली वीज़ा अप्लाई करना, वो कर सकते हो। आपकी जो वाइफ PR होगी वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है वहाँ पे, है ना? फिर आपको एनुअली पेड लीव भी मिलेगा। हर साल आपको इंडिया आना है छुट्टियों में, तो आपको 28 दिन का पेड लीव मिल सकता है। तो वो आप इंडिया हर साल आके अपना वेकेशन बना के वापस जा सकते। फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, कोई भी इमरजेंसी एक्सीडेंट में भी मेडिकल में कुछ भी हो गया तो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी एक शेंगन कंट्री है, तो 28 कंट्री का जोड़ है, पूरा 28 देश एक साथ। तो जर्मनी जाओगे तो आपको मल्टी एंट्री वीज़ा मिलता है ना, वर्क परमिट। तो आप किसी भी कंट्री में, EU कंट्री में सेम वीज़ा पे आप घूम सकते हो।
जा सकते हो। जैसे आपको स्विट्जरलैंड जाना है, एम्स्टर्डम जाना है, स्वीडन जाना है, नॉर्वे जाना है, इटली जाना है, फ्रांस जाना है, कहीं भी आप घूम सकते हो, है ना। और जर्मनी को छोड़ के बहुत सारी जो EU कंट्रीज है वो जर्मन होती है। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, लेक्सेसेन हो गया, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज है। तो इसमें भी आपको इन फ्यूचर एक बार आप जब यूरोपियन रजिस्टर फिजियो बन जाओगे तो पूरा 28 कंट्री ओपन है और सैलरी भी आपका बढ़ेगा, है ना। जैसे 1 साल काम किया, 2 साल, तो सैलरी भी आपका 4,000 5,000 यूरो भी जा सकता है। वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें।